यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा मैंने चिड़िया से बनाया कैसे आसियाना, पूछा मैंने चिड़िया से बनाया कैसे आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपीएससी जॉब प्रोफाइल शानदार तरीके से बताने वाला हूं। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, झारखंड के 24 जिलों में कहां आपकी पोस्टिंग होगी, आपका विभाग क्या होगा, ट्रेनिंग कहां होगी, ट्रेनिंग के दौरान खान पान क्या होगा, वो तमाम चीजें स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा भी, और साथ ही साथ बताऊंगा इन हैंड सैलरी क्या होगी और आपका जो वेतनमान है वो कैसे कैसे बढ़ेगा, प्रमोशन कैसे होगा, ये तमाम चीजें वन बाय वन आपको समझाने वाला हूं। बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है वो यहां पे मैं वन बाय वन भी समझा देता हूं। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा पीटी एग्जाम जब पास कर जाइएगा तो मेंस का जब फॉर्म भराएगा तब सबसे पहला और चहेता पद माना जाता है उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिप्टी कलेक्टर। ये भी डीसी है, वो वाला डीसी नहीं जो वो डीसी है। डीसी जिले का माई बाप होता है, मतलब डीसी जो चाहेंगे वही करेंगे, अपने अपने विभागों का पूरा कंट्रोल वो करते हैं, डीसी के हाथ में सब कुछ होता है। खैर, तो ये उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, ये है डिप्टी कलेक्टर, और वो डीसी होंगे डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त। खैर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनेंगे तो जिला में आपको विभाग है वहां पे आपको दे दिया जाएगा। दूसरा माना जाता है पुलिस उपाधीक्षक, जिसको बोलते हैं डीवाईएसपी, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तीसरा और शानदार पद राज्य कर पदाधिकारी, ये पहले नहीं आता था लेकिन देखिए शानदार, और मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो पहले ऊपर चल जाएगा। एसटीओ, स्टेट टैक्स ऑफिसर, ठीक है, राज्य कर पदाधिकारी। सहायक निबंधक एआरसीसी यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो कहां, तो कहिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। काराधीक्षक, पूरा डिटेल से ही बताऊंगा। जेल सुपरिटेंडेंट, जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, झारखंड शिक्षा। अब देखिए कुछ शिक्षा में जुड़ना चाहते हैं, शिक्षा, मान लीजिए कोई शिक्षक है, तैयारी कर रहे हो, शिक्षा में ही आगे जाना चाहते हैं तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बताऊंगा, बेल्ट टोपी या वर्दी की नौकरी, बेल्ट टोपी और वर्दी की नौकरी कौन सी है, और सिविल जिसमें बेल्ट टोपी और वर्दी नहीं पहनना पड़ता है पुलिस वाला, वो कौन सा है वो भी बता दूंगा। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी वर्ग 2, एओ या समकक्ष बनते एरिया एजुकेशन ऑफिसर, श्रम अधीक्षक, लेबर सुपरिटेंडेंट, प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर, और सबसे नीचे निरीक्षक उत्पाद एक्साइज इंस्पेक्टर। इसका वेतनमान भी, मतलब जो लेवल है ना वो कम है। अब वन बाय वन आपको समझाता हूं, देखिए थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा। जेपीएससी जेपीएससी के द्वारा फॉर्म निकलता है। अब यहां मैं थोड़ा स्पीड बोलूंगा क्योंकि ये चीजें तमाम लगभग कैंडिडेट जानते हैं, है ना। आपका सिलेक्शन कैसे होता है, जेपीएससी एक संस्था है, यहां से फॉर्म निकलेगा, विज्ञापन निकलने के बाद आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। 21 से लेके 35 साल फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस आपका एज होना चाहिए। बीसी 1-2 है तो 37 साल, और एससी एसटी है तो 40 साल। महिलाओं के लिए, झारखंड की महिलाओं के लिए 38 साल, ठीक है। उसके अगर एससी एसटी महिला है तो 40 साल उनके लिए भी। उसके बाद जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में आपका फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इसके बाद इंटरव्यू। पीटी में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पीटी में आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस यानी एमसीक्यू टाइप का रहेगा, उसमें आपका पेपर 1 200 अंक और पेपर 2 200 अंक, 100 क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और वहां पे 15 गुना रिजल्ट आपका दिया जाएगा। 15 गुना रिजल्ट आने के बाद मेंस लिखेगा। मेंस में टोटल पेपर होंगे 6। पहला पेपर होगा हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर, और दूसरा पेपर होगा आपका लैंग्वेज 15 भाषाओं में से कोई भी एक चुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा। उसमें 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका 4 पेपर जीएस का होता है 200 नंबर का, तो 800 इधर और 150 वो पेपर वाला, लैंग्वेज पेपर वाला, तो 950 हो गया। उसके बाद यहां क्वालिफाई कीजिएगा तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 नंबर का, तो टोटल 100 और उधर 950, 1050 तक का मेरिट बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा मैं फास्ट बता दिया। खैर, जेपीएससी ये संस्था, इधर झारखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ पे आप इसी के तरफ का बहाली होता है। देखिए अब झारखंड सरकार का यहाँ पे जैसे इनको नियुक्ति पत्र मिला है, नियुक्ति पत्र मिल गया तो आप झारखंड के 24 जिलों में जहां आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह के बाद जहां आपका जिला होगा वहां आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत जगह होते रहता है, हर बार होते रहता है। जैसे आप प्रशासनिक सेवा में जैसे ही जाते हैं ना तो ट्रांसफर पोस्टिंग अलग अलग विभिन्न जिलों में होगा। ये जिला कैडर का नौकरी नहीं है, समझ लीजिए, स्टेट कैडर का है, यानी स्टेट में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग, जब आपका नियुक्ति हो जाएगा उसके बाद आप ट्रेनिंग कीजिएगा, तब तो आप भाई नौकरी कीजिएगा। नौकरी में जाने के बाद आपका सबसे पहले ट्रेनिंग होगा, चाहे आप पुलिस पदाधिकारी बन गए हो, चाहे आप उप समाहर्ता बन गए, ट्रेनिंग जरूरी है। तो ट्रेनिंग 2 टाइप से, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का और एक हम सिविल डिपार्टमेंट का बता रहे हैं।
पुलिस डिपार्टमेंट का आमतौर पे झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग में है, वहां पे आपका सब गोला बारूद सब जगह चलाना सिखा देंगे। जिस डिपार्टमेंट से, जैसे डीएसपी का हो गया और ये डिप्टी कमांडेंट हो गया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो गया और जेल सुप्रिटेंडेंट हो गया, है ना। इसके अतिरिक्त प्रोबेशन ऑफिसर्स, ये सारे वहां लगभग जो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वहां उनको ट्रेनिंग इस टाइप से दे दिया जाता है। और आपका कुछ ट्रेनिंग यहां भी होता है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में भी होता है। और सिविल के लिए तो ये बेस्ट है यहाँ पे ये प्रशिक्षण संस्थान श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। डिप्टी कलेक्टर या एसटीओ हो गया, स्टेट टैक्स ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सब का ट्रेनिंग यहाँ पे होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपका रहन सहन खान पान क्या होगा, देखिए यही है आपका श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे। और यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करिएगा, ट्रेनिंग करने के बाद कुछ फोटो सेशन भी होंगे। और ये हमारे मुख्य सचिव बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका ये ट्रेनिंग सेशन चलते रहेगा। और यहाँ लाइब्रेरी भी बहुत सारी सुविधाएं, रहने की फैसिलिटी है, खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की जाती है ट्रेनिंग के दौरान। यहाँ पे ट्रेनिंग का एक ये देखिए सब लोग बैठ के अपना सुन रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही शानदार तरीके से आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं दी जाती है। मतलब एक होटल से कम नहीं दिया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ सब कुछ व्यवस्था रहता है। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो, टी ब्रेक हो, लंच हो, डिनर हो, सब कुछ वहाँ ऑलरेडी आपको दिया जाता है। अब ट्रेनिंग में देखिए जैसे वेजिटेरियन नॉन वेज, दो टाइप के लोग होते हैं, वेज नॉन वेज। एक होता है सर्वाहारी, खैर तो ये होते हैं आपके वेज में। आपको जैसे सुबह कुछ मिल गया, फिर मतलब पर डे चेंज होते रहता है। अभी मान लीजिए डोसा मिल गया, कभी इडली मिल गया, कभी पराठा मिल गया, कभी सत्तू पराठा मिल गया, कुछ भी मिल गया। और चाय और दूध ये अमूमन मिलते रहते हैं। और नॉन वेज के लिए अंडा वगैरह, अंडा केला जो भी है मिलते रहता है। ये ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आप लंच करने जाएंगे तो वेजिटेरियन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से थाली आपको दे दिया जाएगा, आराम से आप ले लेके 1 बाय 1 जैसे बफेट सिस्टम होता है वैसे। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज की भी व्यवस्था की जाती है यहाँ पे, चिकन वगैरह आपको लगभग मिल जाएगा, बढ़िया मिलता है खाने को, खाने पीने की व्यवस्थाएं बढ़िया होती है। जब आप ट्रेनिंग के दौरान काम कीजिएगा ना, मतलब ट्रेनिंग में जब रहिएगा तो बीच में टी ब्रेक, मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ देर के लिए छोड़ भी दिया जाता है, या ट्रेनिंग के बीच में चाय बिस्किट जरूर भेजा जाता है। अब आपको कटिंग चाय पीने की आदत है तो ट्रेनिंग के बाद जैसे शाम हो जाएगा तो बाहर जाने की परमिशन रहती है, आप जाके चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ भी देखिए चिकन का एकदम समुचित व्यवस्था किया गया है, चावल है, रोटी है, अंडा है, चिकन है, जो भी खाना है आपको खाने पीने का मतलब बढ़िया सुविधा रहता है। रहने के लिए आवास भी दिया जाता है। जब आप ट्रेनिंग संपन्न कर लेते हैं तो इस तरह से फोटो सेशन होता है, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे आप डिप्टी कलेक्टर बनते, कुछ भी बनते हैं, तो ये इस तरह से एकदम बढ़िया से सज धज लेना है फोटो खिंचाने के पहले। और ये फोटो फिर हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा एक याद के रूप में। अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं पोस्ट के बारे में, उसका काम क्या है, पोस्ट कौन सा है, और उसके बाद सैलरी क्या है, और आपका प्रमोशन कैसे कैसे कितने दिनों में होता है। 2-3 बातें तो आपको पहले समझा देता हूं। देखिए प्रमोशन जब भी होगा तो वो पहले सीट देखा जाता है कि खाली है कि नहीं। जैसे आप कह दे कि बस में टिकट करा रहे हैं आप, तो किसी दिन देखिएगा बस में टिकट नहीं मिलता है, किसी दिन मिल जाता है। कहने का मतलब कि जैसे ट्रेन में ही जा रहे हैं आप, तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराए तो हमेशा रिजर्वेशन सीट खाली रहने पे ही तो मिलेगा आपको। तो उसी तरह जब यहाँ सीट खाली रहेगा तब आपको प्रमोशन उतने दिन में होता है। एक अवधि बताया गया कि जैसे बीडीओ सीओ है तो 6 साल बाद आप डीएसओ, डीटीओ, एलआरडीसी, एसडीएम के समकक्ष बन जाते हैं, एसडीएम। तो 6 साल जो पीरियड रखा है, टाइम पीरियड, मतलब इतने दिन में अब 6 साल में कह रहा हूं, कहीं कहीं देखिएगा 2 साल में बन जाएगा, अब एकदम खाली पद हो गया तो बना देते हैं। तो ऐसा नहीं, एक चीज तो ये याद रखिएगा। और वेतनमान में देखिएगा वाई सिटी, एक्स सिटी, जेड सिटी इस टाइप से बदलते रहते हैं थोड़ा बहुत, और वेतन आपका टाइम टू टाइम बदलते रहेगा। जैसे अभी मान लीजिए मैंने लिखा है 82,305, तो ये आप ज्वाइन कीजिएगा 82,305 उस समय के लिए, बाद में बढ़ते रहेगा, है ना। उप समाहर्ता सबसे चहेता पद यानी डिप्टी कलेक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों समझाता हूं। इनका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के तहत आपकी बहाली होगी और कहां काम कीजिएगा, तो डिपार्टमेंट आपका जब भी होगा मेन डिपार्टमेंट कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झाप्र से, इसको लिखते हैं शॉर्ट में झाप्र से, झारखंड प्रशासनिक सेवा, यहां लिखा रहेगा, उप समाहर्ता रहेगा झाप्र से। जैसे मान लीजिए रवि कुमार लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है सुषमा कुमारी, तो सुषमा कुमारी झाप्र से, है ना, लिखा रहता है ना। जैसे आप यूपीएससी क्रैक करके आते हैं और मान लीजिए आप आईएएस बनते हैं, तो आईएएस लिखा रहता है ना भाप्र से, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो ये झाप्र से झारखंड प्रशासनिक सेवा। तो यहाँ पे 2 टाइप के पद अमूमन, और फिर आपका नहीं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बीडीओ सीओ, ये आपके चॉइस पे नहीं, वहां से मिल जाता है अपने आप। बीडीओ सीओ, अब बीडीओ बन जाए, सीओ बन जाए, तो बीडीओ का काम क्या होगा, सीओ काम होगा, दोनों बता दूंगा।
सबसे पहले कार्य और पावर समझते हैं। इनको गाड़ी आवास मिलता है, बीडीओ हो या चाहे सीईओ। अब आता है गार्ड की बात। तो गार्ड आप विशेष परिस्थिति में ही आपको दिया जाता है, बीडीओ सीईओ को गार्ड वैसे अवेलेबल नहीं कराया जाता है। और रहने की व्यवस्था की जाती है, मतलब आवास आपको ठीक ठाक मिल जाता है, गाड़ी भी ठीक ठाक मिल जाएगा। अब आते हैं वेतनमान। वेतनमान का पे मैट्रिक्स लेवल 9 के तहत ग्रेड पे है 5400, तो लगभग आपको 82,305 पर मंथ आपको कट कुट के लगभग 75,000 के आसपास मिल जाते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए इनका काम क्या होगा, बीडीओ का काम और सीईओ का काम। बीडीओ सभी योजनाओं की निगरानी, जितने योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, उसका विकास आप कर रहे हैं कि नहीं, हम योजना भेज रहे हैं, आप उसका निगरानी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं। ऑफिस पर नियंत्रण, आपका जो ऑफिस है यानी जो ब्लॉक वाला कार्यालय है वहां पे आपका नियंत्रण है कि नहीं, जितने भी उसके नीचे अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी कर्मी है। वेतन निकासी प्रपत्र पर डीडीओ साइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीडीओ होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो डीडीओ को बोलते हैं, डीडीओ इसका फुल फॉर्म है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ये पावर ना सब पद में नहीं मिलता है, जेपीएससी के सारे पद में ये पावर नहीं है। जब आप बहाल होइएगा, बाद में ऊपर रह जाइएगा तो डीडीओ पावर में, डीडीओ पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है। यानी ड्राइंग यानी आहरण और डिसबर्सिंग वितरण, आहरण और वितरण अधिकारी। आपके पास पैसा आया, आप निकालिएगा ना, आहरण निकालिएगा ना, पैसा मान लीजिए विभाग में है, आप निकालिएगा। वितरण, किसको वितरण करना है, वेतन देना है कि ऑफिस में कुछ काम चल रहा है उसको करवाना है, या ऑफिस के लिए कुछ जो सामान है जैसे टेबल कुर्सी मेज डेस्क ये, और उसके बाद लैपटॉप, ये सारा सामान मंगाना है। तो ये आहरण और वितरण अधिकारी, इनका पावर है, डीडीओ साइन ये करते हैं, ठीक है। तो बीडीओ का काम धरातल का है और पूरा पब्लिक डीलिंग होता है इनका। सीईओ राजस्व जमीन संबंधी कार्य, और जितने भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सीईओ के लेवल से निकलता है, जैसे कर्मचारी, सीआई, सीईओ, फिर एसडीओ तक जाता है, फिर डीसी तक। तो ये अमूमन सीईओ अब सर्टिफिकेट निर्गत करने का पावर, इनको एक अलग ही पावर दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए तो सीईओ दे देंगे, किसी को मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो वो निःशक्तता प्रमाण पत्र, ये सब बहुत सारा चीज है, सर्टिफिकेट इशू। और डीडीओ, इनका भी डीडीओ पावर है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर मान लीजिए बीडीओ सीईओ, सब बीडीओ सीईओ सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे, ये दिया जाता है वहां से, जिले के जिस विभाग में आपको भेजा जाएगा उसी से संबंधित काम करना है, और इनको भी डीडीओ पावर दिया गया है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब इनका प्रमोशन की बात करते हैं। बीडीओ सीईओ या फिर जो भी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 6 साल लगभग, उसके बाद आप एसडीएम या समकक्ष, याद रखिएगा, डायरेक्ट एसडीएम मैं नहीं बोल रहा, एसडीएम या समकक्ष, जैसे डीएसओ बन गए, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डीटीओ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन गए, एलआरडीसी बन गए, तो लगभग 6 साल बाद, ठीक है। उसके बाद 5 साल यहां से, जब आप डीएसओ, डीटीओ, एलआरडीसी बनेंगे तो 5 साल बाद अपर समाहर्ता यानी एसी बनते हैं। एडिशनल कलेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी या डीआरडीए डायरेक्टर यहां बनते हैं, इनमें से कोई भी आपको मिल जाता है। उसके बाद 3 साल बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव, या उसके समकक्ष या डीडीसी, ठीक है। डीडीसी वैसे आईएएस होते हैं। यहां से 2 साल बाद आप अपर सचिव बन जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी। तो इस तरह से प्रमोशन चलता है। यदि आप जेपीएससी के थ्रू गए हैं तो प्रमोशन देखिए कितना, बहुत ज्यादा नहीं, फास्ट ही है, 6 साल, 5 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, ऐसे है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब इतना काम जो किए आप, उसके लिए वेतनमान कैसे कैसे मिलेगा। देखिए लेवल 9 में 5400 ग्रेड पे, एक चीज समझाता हूं, पे लेवल आपका जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके है। तो पे लेवल जितना नीचे होगा, जैसे यहां है ना लेवल 9, लेवल 11, पे लेवल जितना नीचे उतना कम पैसा। पे लेवल 7 ऊपर पैसा, 8 ऊपर, 9, 10, 11, 12, 14 ऐसे ऊपर चलते रहेगा पैसा। तो यहाँ 5400 ग्रेड पे है, फिर यहाँ 6600 हो गया, फिर यहाँ 7600, पे लेवल 12, फिर 13 में 8700, और पे लेवल 14 में 8900। पे लेवल 14 10,000 भी है, लेकिन वो जो यूपीएससी करके आते हैं उनके लिए है। जेपीएससी वाले में लास्ट पे लेवल यही है 8900। देखिए बीडीओ सीईओ प्रमोट होके फिर बनेंगे एसडीएम या इसके समकक्ष, जैसे डीएसओ, डीटीओ, एलआरडीसी। उसके बाद एसी बनते हैं या डिप्टी सेक्रेटरी या डीआरडी डायरेक्टर। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी या समकक्ष या डीडीसी। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, है ना। ये चीजें आप नोट कर लीजिए।
अब यहाँ वीडियो से आप बैठे हुए हैं, आराम से मस्त सेल्फी ले लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा, बहुत सारा आने लगेगा प्रपोजल शादी का, इसलिए फोटो तो अच्छे से ले लेना है। मजाक भी कर रहा हूँ। खैर, ये प्रखंड अंचल कार्यालय टाटीझरी हजारीबाग झारखंड में, मजाक कर रहा था। देखिए अब दूसरा आता है डीवाईएसपी यानी डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस उपाधीक्षक। अब जितने भी बेल्ट टोपी वाले नौकरी होंगे ना, वर्दी वाले, उनका विभाग क्या होगा, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि ये डीएसपी वर्सेस एसडीपीओ। डीएसपी क्या होते हैं, एसडीपीओ पदवा, मतलब व्यक्ति एक ही हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई डीएसपी है तो उसको एसडीपीओ बना दिया जाता है। देखिए दोनों में अंतर क्या समझ लीजिए। पहले इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एसडीपीओ को सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी ये होते हैं डीएसपी, और ये भारत के एक विशेष पुलिस रैंक के तहत इनको एसडीपीओ मतलब एसडीपीओ का पद लाया गया। पुलिस विभाग के सभी कार्यों की देखरेख, अपराध रोकना, थानों का प्रशासन प्रबंधन, मतलब जितना जो ये होता है प्रशासन की तरफ से जो प्रबंधन किया जाता है, अपराध रोकना, किसी अपराधी को पकड़वाना, पकड़ के थाने में भिजवाना, ये तमाम काम इनका ये पुलिस अधिकारी ही ये करते हैं, थानों के थ्रू करवाते हैं। यहाँ पे ये गश्त और जांच करते हैं, गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये गिरफ्तार किसी को कर सकते हैं, ये गिरफ्तार नहीं कर सकते, खुद के दम पर भी जांच नहीं कर सकते हैं, जांच करते हैं लेकिन खुद के दम पर नहीं। और यहाँ पे राज्य सरकार, एसडीपीओ, जिला पुलिस। अब देखिए राज्य सरकार और जिला पुलिस के बीच समन्वय का काम एसडीपीओ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप समझ लीजिए डीएसपी क्या होते हैं, एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो रोल होता है, वही रोल अपने जिले में डीएसपी का होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है एक डीएसपी और एसडीपीओ में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमोशन देखिए, डीवाईएसपी गाड़ी आवास गार्ड, यहाँ पे गार्ड मिलता है इनको, क्योंकि भैया आप पुलिस पदाधिकारी हैं, कल के डेट में कोई क्रिमिनल को पकड़े हैं, वो आपको पकड़ लिया तो गार्ड आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। 9 लेवल इनका है, 5400 ग्रेड पे है। और इसके बाद 6 साल बाद, सब जगह याद रखिएगा, जो नीचे वाला पद है, मतलब जो पहला पद है आपको जो जेपीएससी के थ्रू मिल रहा है, वो 6 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 3 साल, फिर 2 साल, ठीक है। फिर यहाँ 2 साल 2 ईयर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 साल 2 ईयर्स, ठीक है। तो 6 साल बाद आप एएसपी बनते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये देखिए उसके बाद 5 साल बाद एसपी या एसएसपी, सीनियर एसपी जिसको बोलते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके 3 साल बाद बनते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, यानी पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी। 2 साल बाद आईजी, इंस्पेक्टर जनरल यानी पुलिस महानिरीक्षक। और उसके बाद एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आईपीएस हो गए यहाँ पे। और इसी आईपीएस को प्रमोट करके या जो भी है डीजीपी बनाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद, पुलिस विभाग के एकदम शीर्ष पे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा पद की बात करते हैं, झारखंड सरकार वाणिज्य कर विभाग। ये विभाग देख लीजिए, वाणिज्य कर विभाग, राज्य कर उपायुक्त, कोडरमा अंचल कार्यालय, कोडरमा का एक फोटो मैंने लगाया यहाँ पे। अब देखिए एसटीओ, लेकिन यहाँ पे बारीकियों को समझिएगा इस पद के लिए। स्टेट टैक्स ऑफिसर, राज्य कर पदाधिकारी सॉरी डिपार्टमेंट होगा इनका वाणिज्य कर विभाग। झारखंड वित्त सेवा का मूल कोटि का ये पद माना जाता है। इसका नाम देखिए, पहले एसटीओ पद जो था, हालांकि इनको गाड़ी आवास या डीडीओ पावर वगैरह कुछ नहीं है, गार्ड वगैरह नहीं मिलेगा। एसटीओ जो पद है, सर्वप्रथम इसको बोलते थे एसटीडी यानी सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सेल टैक्स डिपार्टमेंट के तहत जो पदाधिकारी होते, ये पहले ना डायरेक्ट नाम से नहीं आता था पद, विभाग के नाम से आता था, अब डायरेक्ट पद के नाम से आ गया। जैसे विभाग के नाम से आता मान लीजिए झारखंड वित्त सेवा, वह वाणिज्य कर विभाग, ऐसे वाणिज्य कर विभाग आ गया, लेकिन अब डायरेक्ट पद दिया गया, राज्य कर पदाधिकारी, आपको नाम एक दे दिया गया, ठीक है। अब तो पहले क्या था, एसटीडी सेल टैक्स डिपार्टमेंट, पद था एसटीओ सेल टैक्स ऑफिसर यानी बिक्री कर पदाधिकारी। फिर उसके बाद चेंज हुआ, सीटीडी डिपार्टमेंट बना, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यानी वाणिज्य कर विभाग। पद हुआ सीटीओ यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य कर पदाधिकारी। और अब जो है ना सीटीडी डिपार्टमेंट है यानी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको वाणिज्य कर विभाग बोलते हैं। और पद जो है एसटीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर यानी राज्य कर पदाधिकारी। समझ में आ गया। सेवा में 2 विभाग होंगे, इस सेवा में 2 विभाग हैं। पहला एसटी यानी राज्य कर विभाग,
स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरा वित्त विभाग। अब जब वित्त विभाग में जाइएगा ना तो ट्रेजरी ऑफिसर बन गए, सब ट्रेजरी ऑफिसर यानी उप कोषागार पदाधिकारी वगैरह बन गए। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा बारीकी समझिएगा, अभी और समझाता हूं, ठीक है। जीएसटी जब से आया यानी 1 जुलाई 2017 को जब प्रभावी हुआ, उसके बाद इसका जरूरत पड़ने लगा। एसटीओ का पद जिला में जो होता है ना अंचलवार होता है, ठीक है। एसटीओ ये ज्वाइन कहां करेंगे, मान लीजिए आप एसटीओ बन गए, सिलेक्शन आपका हो गया, एसटीओ बन गए, ट्रेनिंग लेके आगे ज्वाइन कहां कीजिएगा, तो डीसीएसटी यानी राज्य कर उपायुक्त के यहां कीजिएगा या राज्य कर संयुक्त आयुक्त के ऑफिस में कीजिएगा। इनका ऑफिस अलग होता है। और बहुत लोग डर जाते हैं, कैसे डरते हैं कि डीसी आ रहा है, वो डीसी उपायुक्त दूसरे हैं, उनका सिर्फ लिखा रहता है उपायुक्त या डीसी डिप्टी कमिश्नर, और ये डीसी ब्रैकेट में एसटी, डीसीएसटी यानी है ना राज्य कर उपायुक्त, ठीक है। डीसी यानी उपायुक्त हो गया और स्टेट टैक्स अलग। स्टेट का एसजीएसटी जो होता है उस संग्रह और मॉनिटरिंग करता है यही एसटीओ, स्टेट टैक्स ऑफिस, राज्य कर पदाधिकारी। वाणिज्य कर विभाग, राज्य सरकार का 60% जो रेवेन्यू जो प्राप्त होता है वो यहीं से होता है, वाणिज्य कर विभाग। और सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में इसका मेन मतलब भूमिका है वाणिज्य कर विभाग का। सरकार को कमा के देने वाला है, और सरकार को जब आप कमा के दीजिएगा तो सरकार आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। जिसको एक सिंपल सा चीज सोचिए, जिसको आप कमा के पैसे दीजिएगा वो आपके लिए हर तरह का फेवर करेगा ना। तो बस हिंट्स में कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा मैं यहां नहीं बोलने वाला हूं। खैर, एसटीओ 6 साल बाद एसीएसटी बनेंगे, उसके 5 साल बाद डीसीएसटी, उसके बाद 3 साल बाद जेसीएसटी और फिर एसीएसटी। दोनों में अंतर है। पहले एसटीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर हो गया, उसके बाद 6 साल बाद एसीएसटी यानी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, उसके बाद 5 साल बाद डीसीएसटी डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स। यही डीसी को लोग देख के कहता है कि डीसी, वो डीसी अलग है, ये डीसी, इनका डिपार्टमेंट भी अलग होता है, ठीक है, इनका विभाग मतलब डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स। 3 साल बाद जेसीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स बनते हैं, और 2 साल बाद फिर एसीएसटी, यहां एसीएसटी ये असिस्टेंट कमिश्नर और यहां एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स था, ठीक। लेवल 9 में ये एसटीओ आते हैं, लेवल 11 यानी 6600। ये लेवल हर जगह याद रखिएगा। पहला तो ये याद रख लीजिए कि प्रमोशन जो होता है जो पदाधिकारी का, जो जेपीएससी के थ्रू जाते हैं पदाधिकारीगण, तो 6 साल पहला, दूसरा 5 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, ठीक। लेवल 9 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14। ग्रेड पे 5400 6600 7600 8700 8900, 54 66 76 87 89 याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। डीसीएसटी, इसको गाड़ी आवास डीडीओ पावर मिल जाता है। फिर से एक बार दिखाता हूं। डीसीएसटी किधर था, यहां। इसमें ना गाड़ी आवास कुछ नहीं है, अपने से रहिए। एसीएसटी है, गाड़ी आवास कुछ नहीं है। तो कहिएगा सर पदाधिकारी रहने दीजिए, गाड़ी आवास नहीं मिलता है। यहां से आपको गाड़ी आवास वगैरह सब पावर मिलने लगेगा। गाड़ी आवास और डीडीओ पावर, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। जेसीएसटी सबसे भौकाली, सबसे जबरदस्त तगड़ा पावर यहां मिलता है आपको। यहां बड़े बड़े फेल हो जाएंगे आपके पावर के आगे। इसके 3 विंग्स। जेसीएसटी क्या है, जुडिशियल पावर, नहीं सॉरी, जेसीएसटी क्या था, ज्वाइंट क्या था, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए इसके 3 विंग्स हैं, 3 विंग्स। पहला जेसीए यानी ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जेसीआई ज्वाइंट कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, जेसीए ज्वाइंट कमिश्नर ऑडिट। अब समझिए जब जेसीएसटी बनिएगा तो जुडिशियल पावर मिलेगा। जुडिशियल पावर समझ रहे, बॉडीगार्ड मिलेगा अलग, है गाड़ी आवास, और 2 ललका ललका लेके खड़ा नहीं रहता है बगल में, उस टाइप का भी मिलेगा आपको। भौकाली पावर, बॉडीगार्ड वगैरह सब भौकाली पावर इन तीनों विंग्स में सिर्फ इसमें है। ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, और मत कहिए इतना जबरदस्त पावर है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद समझ में आ जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन वाला का है कि भैया आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कैसे हम राज्य सरकार के टैक्स को बढ़ाएं, कैसे हम उनके टैक्स को और बढ़ा के दें, कहां से और ग्रहण हो सकता है, ये तमाम चीजें। और इसका ऑडिट वाले का काम है ऑडिट करना, ठीक है। चौथा है सहायक निबंधक यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहां पे समझिए 6th जेपीएससी तक यानी 6ठी जेपीएससी तक सहकारिता सेवा के नाम से, मतलब सहकारिता सेवा आ गया बस, ये पद नहीं होता था। लेकिन अब ना सहायक निबंधक पद के नाम से ये भर्ती आने लगा। विभाग कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सहकारिता प्रभाग, एआरसीसी
इसी कार्यालय में आपका पोस्टिंग होगा, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको बोलना है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी झारखंड सहकारिता सेवा के अंतर्गत आप आएंगे। पोस्टिंग मूल पद ARCC, आपका जो जिला सहकारिता पदाधिकारी के अंडर में आप काम कीजिएगा। काम क्या होगा, तो कृषि से संबंधित काम, जैसे कार्य समितियों का रजिस्ट्रेशन, किसानों के हित में काम करना है, यही सब काम आपको है। कृषि पशुपालन वगैरह के क्षेत्र में आपको काम करने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, झारखंड का ना सबसे बड़ा ये निदेशालय 7 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सहकारिता प्रभाग जो है, इसमें सबसे बड़ा 7 निदेशालय हैं। इसमें सबसे बड़ा ये है निदेशालय के मामले में, कृषि निदेशालय, सहकारिता, पशुपालन, गव्य, मत्स्य, उद्यान, भूमि संरक्षण, तो ये 7 निदेशालय, इसमें सबसे बड़ा निदेशालय यहीं पे है। बाकी में 1 2 3 डिपार्टमेंट मिलेगा, यहाँ पूरा एकदम 7 को मिल रहा है। प्रमोशन समझिए, सहायक निबंधक के बाद आपको 6 साल में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाजार समिति को कंट्रोल करना है, सहयोग समितियों का रजिस्ट्रेशन करना है, पैक्स का चुनाव कराते हैं, धान खरीदगी, NGO या उनका समूह जो है उनका रजिस्ट्रेशन, किसानों के हित में काम करना, कृषि पशुपालन पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करना, फसल राहत योजनाओं का क्रियान्वयन, बहुत सारा योजना आता है ना झारखंड सरकार का, तो उसमें फसल राहत मतलब किसान से संबंधित जो भी योजना आएगा उसका क्रियान्वयन, पैक्स का चुनाव वगैरह। कभी कभी ये कहते हैं कि हम सब नहीं करेंगे, आप ही कीजिए, यानी सहायक निबंधक को ये दे देते हैं। अब यहाँ 5 साल उप निबंधक सहयोग समितियां, उसके बाद 3 साल संयुक्त निबंधक और 2 साल अवर निबंधक, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके जेलर साहब हैं, जेलर साहब भी दिखा रहे हैं, जेलर साहब यानी काराधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट। ट्रेनिंग कहाँ होगा और आपका काम क्या होगा, पुलिस अकादमी हजारीबाग, 6 महीने या कभी कभी साल भर भी, कभी 6 महीना। परीक्षा अवधि क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड, यानी इस टाइम तक आप परमानेंट नहीं है, आप परीक्षा में हैं, आपका भाई हम सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद आपको परमानेंट कर देंगे। 2 साल का सभी नौकरियों में होता है झारखंड के लगभग। कार्य क्या है, जेल का सारा कार्य इन्हीं के नाम से जेलर करते हैं। आप समझिए, जेल 3 प्रकार के होते हैं, सब जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल, अभी समझाएंगे टोटल चीज। और सेंट्रल जेल है 7 झारखंड में। अब यहाँ पे देखिए जेल में बंद है बेचारा, जेल यही है, इसी के अंदर आपको रहना है, बाहर भी आना है ऐसा नहीं है, जेल आप कैदी थोड़े हैं, तो ये जेल के अंदर आपका काम होता है। जैसे यूं समझ लीजिए, कहते हैं कि जेल का सारा काम जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से ही किया जाता है। करता कौन है, जेलर। जैसे इसको एक चीज समझ लीजिए, यहाँ है प्रेसिडेंट, यहाँ PM, यहाँ मंत्री परिषद। मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच कड़ी का काम कौन करता है, PM, प्रधानमंत्री। अब प्रेसिडेंट के सभी पावर का यूज कौन करता है, PM। कौन करता है, PM। जैसे दादाजी के सभी पावर का यूज कौन करते हैं, पापा जी। दादाजी के नाम से ही सारा काम कौन करते हैं, पापा जी। तो उसी तरह जेल का सारा काम इनके नाम से जेलर करता है। ठीक है, मंत्री परिषद में तो भाई बच्चे हो गए, खैर वो बाद में समझ लीजिएगा कभी अलग। जेल 3 टाइप के, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सब जेल। अब ये 3 टाइप के जेल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए सब जेल का मतलब था एकदम छोटा सा जेल, जहाँ पे कैदियों को मतलब संख्या वहाँ कम होती है, वहाँ रखा जाता है छोटे स्तर पर। उसके ऊपर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जेल, जब किसी भी आदमी को आप गिरफ्तार किए हैं शक के आधार पर, चाहे जैसे चाहे प्रमाण मिला है, कोर्ट उसको नहीं कहा है कि ये अपराधी है, तब तक वो डिस्ट्रिक्ट या सब जेल में रहेगा। अपराधी जिस दिन, जैसे बहुत सारे लोग तो पकड़ा जाते हैं किसी केस में, किसी कुछ में, कोई बजा दिया तो वहां गए, और जब जिस दिन जज सजा सुना दिया, आप अपराधी की श्रेणी में आ गए, आपको इतना दिन का कैद बामशक्कत दिया जाता है, इतना जुर्माना, तो फिर आपको सेंट्रल जेल में ले जाएगा, सब यहां नहीं रहने देगा। सेंट्रल जेल यानी केंद्रीय कारा झारखंड में 7 हैं। कौन कौन, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवा रांची में है, दूसरा है जयप्रकाश नारायण कारा केंद्रीय कारा हजारीबाग, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, मेदिनीनगर केंद्रीय कारा पलामू मेदिनीनगर, जमशेदपुर केंद्रीय कारा घागिरडीह जमशेदपुर, देवघर केंद्रीय कारा देवघर और गिरिडीह केंद्रीय कारा गिरिडीह। इस 7 में से जहां जिस क्षेत्र के हैं आप, वहां आपको लगभग कर दिया जाता है, बदला बदली भी कर देते हैं। खैर, जेल सुपरिटेंडेंट, काराधीक्षक, यहां से आप बन जाते हैं AIG, प्रिजन लिखते हैं इसको, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, सहायक कारा महानिरीक्षक। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो IG प्रिजन, इंस्पेक्टर जनरल यानी महानिरीक्षक प्रिजन। इसके ऊपर भी कुछ कुछ है, तो यह है प्रमोशन जेल अधीक्षक का। अब आते हैं प्रोबेशन पदाधिकारी, उसी से मिलता जुलता है जेल सुपरिटेंडेंट से ही। प्रोबेशन ऑफिसर ये पुलिस वाला ही पद है, मतलब बेल्ट टोपी का ही नौकरी है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था ना कि बेल्ट टोपी साहब पहने हुए थे, यहाँ देखिए ये बेल्ट टोपी है ना, यहाँ बेल्ट है, यहाँ टोपी है और यहाँ वर्दी है, तो ये सारा चीज था ना।
तो उसी टाइप से आपका होता है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर में समझिए कि बच्चा जब 14 साल के कम आयु के बच्चे जब कोई गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनके लिए ये होता है। प्रोबेशन ऑफिसर क्या है, इनका भी विभाग वही है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। झारखंड प्रोबेशन सेवा इनका सेवा है। पोस्टिंग जिला प्रोबेशन कार्यालय में डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। अब कार्य इनका क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अपराध करते हैं उन्हें प्रोबेशन यानी परिवीक्षा में रखा जाता है कि भैया देखते हैं कैसा आदमी है, कैसे बदल रहा है। मान लिया कोई 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा या बच्ची है, अपराध कर दिए, तो देखा जाएगा ना साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कैसा है। फिर उसको लेके मीटिंग होता है मंत्रिमंडलीय स्तरीय मुख्यमंत्री के साथ, और देखा जाता है कि भैया ये ठीक ठाक है नहीं है, फिर उसको मुक्त कर दिया जाता है। मतलब वहां से इसको समझा बुझा के, मतलब ठीक करके, मतलब ये समझिए कि इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अगर ठीक ठाक इंसान हैं, मतलब बच्चा के रूप में ही जो भी गुनाह किया ठीक ठाक या सुधार हो गया तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। वेतन यहां समझिए इनका बाकी सब में जितना भी 5 गो उधर बताए सबका 5400 ग्रेड पे लेवल 9, अब पे लेवल 8 आ गया, एगो का पे लेवल 6 भी है, ये 4800 ग्रेड पे में है। ठीक है। बेसिक 47,600, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 4284, और डीए मिलता है 21,896। डीए बढ़ते रहता है, 73,780 लगभग आपका ग्रॉस सैलरी, लगभग, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग आपका बनेगा, तो वही 66-67 हजार आपका हाथ में आ जाता है। ये बाकी पैसा आपका जमा रहता है। जिला समादेष्टा पे लेवल 9 ये भी है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, अब इनका भी विभाग, चूंकि बेल्ट टोपी का ये भी नौकरी है तो इनका विभाग गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। होमगार्ड समझते हैं ना, होमगार्ड, तो होमगार्ड प्रत्येक जिले में होमगार्ड के ट्रेनिंग को, ड्यूटी को, वेलफेयर और बहुत सारा काम होता है। तो होमगार्ड के ये मेन अधिकारी के रूप में होते हैं जिले में। ठीक है। तो ये मेन अधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं, और इंस्पेक्टर हो गए, एसआई हो गए, कंपनी कमांडर वगैरह, क्लर्क जो भी है उन पे निगरानी करना, उनके साथ समन्वय स्थापित करना, उनको कहां कहां भेजना है, कैसे काम करना, ये सब समन्वय करते हैं जिला समादेष्टा। ठीक है। इनका भी ट्रेनिंग हजारीबाग होगा। जैसे यहां देखिए एकदम पुलिस वर्दी, एकदम बहुत रॉब वाला वर्दी है, मतलब ये जो पुलिस विभाग में होते हैं थोड़े एकदम फिजिकली एक्टिव होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में 6 साल बाद, 5 साल बाद प्रमंडलीय समादेष्टा, और 3 साल बाद डीआईजी या समकक्ष बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रमोशन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गार्ड ऑफ ऑनर टाइप का है, तो ये दे रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 एईओ या समकक्ष, एरिया एजुकेशन ऑफिसर यानी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अब लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाएं, तो यहाँ चुनते हैं वो, अब जैसे पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पे ही, मान लिया 8वां नंबर पे तो कोई 2-3 नंबर पे चुन लिया। विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। अब काम क्या है समझिए, फिर उसके बाद डीएससी भी बताएंगे। इनका भी जो ग्रेड पे है 9, 5400 ग्रेड पे, और पे लेवल 9। प्राथमिक या मध्य विद्यालयों का निरीक्षण 1 to 8, हेडमास्टर के अवकाश को स्वीकृत करना, छुट्टी देना, सरकारी योजना स्कूल में चल रहा है कि नहीं है तो कार्रवाई करेंगे, अर्जित अवकाश 45 दिन स्वीकृत करना है, 45 दिन स्वीकृत करना है। ठीक है। इसके बाद प्रमोशन होकर डीएससी बनते हैं आप लगभग 6 साल में। अब आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं, कई जिलों में ऐसे जो भी 7वीं जेपीएससी से लोग आए थे, मतलब जो पदाधिकारी, कई जिलों में ऐसा हुआ कि 4 महीना 6 महीना मुश्किल से ज्वाइन किए एईओ में, एरिया एजुकेशन ऑफिसर, और तुरंत 4-6 महीने बाद डीएससी बन गए। क्यों बन गए बताता हूं। जब खाली रहेगा ना तो आपको चीजें मिल जाती हैं आसानी से। ट्रेन का बोगी एकदम खचाखच खाली है, अब खचाखच कहीं भरा हुआ है, सॉरी मुंह उल्टा बोल दिया, अगर पूरा एकदम खाली है तो टिकट धड़ाक से कहीं भी मिल जाएगा, विंडो चाहिए, ऊपरे चाहिए, नीचे चाहिए, लेट के चाहिए, घुलट के चाहिए, सब मिल जाएगा। लेकिन अगर खाली नहीं है, पर्व त्योहार का समय है, चाहे कोई एग्जाम का टाइम है, तो आप मांगिएगा लोअर तो दे देगा अपर, अपने से दे देगा वो, नहीं है तो उसी टाइप से जब खाली रहेगा ना तो आपका प्रमोशन धड़ाक धड़ाक होगा। नहीं खाली रहेगा तो 6 साल में भी जल्दी अमूमन मतलब होता है, लेकिन खाली रहने पे ही सब कुछ होता है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, जिला शिक्षा अधीक्षक बनते हैं आप लगभग 6 साल में। तो यहां भी आपका पे लेवल वही 10 चला जाएगा, 9 के बाद 10, और ये ग्रेड पे 6600। 1 to 8 स्कूल आपका सेवा वर्ग 2, यहाँ पे सेवा वर्ग लिखा है 2, तो 2 में दोनों आते हैं, एईओ और डीएससी। जिला शिक्षा स्थापना समिति का सचिव है होते हैं ये, और लोन सैंक्शन करना इनका पावर होता है। 300 दिन का छुट्टी सैंक्शन करना, चिकित्सा छुट्टी, सस्पेंड पावर, सस्पेंड कर सकते हैं जो भी है प्रिंसिपल है या स्कूल के टीचर जो भी है उनको। इसके बाद होता है डीईओ, 5 साल बाद फिर डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी। हाई स्कूल यानी 9 to 10 पे लेवल, ये लेवल 1 में आ गए।
पे लेवल नहीं, मतलब लेवल 1, जैसे शिक्षा सेवा वर्ग 2 था तो ये L1 में आ गए। 1 to 12 का ये मतलब 1 से 12 तक देखते हैं अमूमन, ऐसा 9 to 10 पेंशन भुगतान, मेडिकल लीव, और 9वां से लेके 12वां तक के जो टीचर या जो भी लोग हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 9 से 12 क्लास तक, उनका ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बनते हैं आरडीडी या आरडीजी। पहले नाम था आरडीडी यानी रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, लेकिन अब क्या है ना, इसका नाम चेंज हो गया आरडीजी, रीजनल एजुकेशन ज्वाइंट डायरेक्टर, यानी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक। तो इस तरह से इनका प्रमोशन होता है 5 साल के बाद, फिर 3 साल में यहाँ आ जाएंगे। चलिए, 9वां है श्रम अधीक्षक, लेबर सुपरिटेंडेंट, लेबर डिपार्टमेंट ये है इनका। विभाग मेन कौन सा है? श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं लेबर डिपार्टमेंट, शॉर्ट में। मूल पोस्टिंग जिला में होगा, श्रम अधीक्षक कार्यालय में, है ना। गाड़ी, आवास, डीडीयू, ये तीनों पावर मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी आवास उपलब्ध रहेगा तब इनको मिलता है, डीडीयू पावर मिल जाता है। कार्य क्या है? लेबर डिपार्टमेंट के सभी विभागीय योजनाओं को लागू कराना। अब जितने भी श्रम से संबंधित काम, श्रम पोर्टल पे अपडेट देना, काम करवाना, बाल मजदूरी को रोकना, पलायन को रोकना, न्यूनतम मजदूरी तय करना कि भैया हम श्रमिक, कुशल, अकुशल कितने, मतलब जो लेबर है उनका हम मिनिमम कितना तय कर रहे हैं मजदूरी, वो ये करते हैं। पलायन मजदूर जो हो गए हैं उनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, और श्रमिकों के हित में काम, कभी एक्सीडेंटल श्रमिक का मौत होता है तो उनका पूरा कंपनसेशन वगैरह सब कुछ कराना। सभी होटल्स में नोटिस चिपकवाते हैं, चिपकाओ जी, 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराना है, बाल मजदूरी नहीं कराना है, और तीसरा शोषण नहीं करना है, ये सब चिपकवाते हैं। नहीं रहेगा तो फिर कार्रवाई करते हैं श्रम अधीक्षक। ठीक है, प्रमोशन देख लीजिए, लेबर सुपरिटेंडेंट यानी श्रम अधीक्षक पे लेवल 9, फिर 10 आ जाएगा, फिर कौन सा है 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे है, नहीं सॉरी यहाँ 12 था ना, 12, 13, 14, ठीक है, 12, 13, 14 सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पहला आपका प्रमोशन जो है वो है ALC यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सहायक श्रम आयुक्त। उसके बाद DLC डिप्टी लेबर कमिश्नर, उप श्रम आयुक्त। उसके बाद JLC ज्वाइंट लेबर कमिश्नर, संयुक्त श्रम आयुक्त। उसके बाद ALC एडिशनल लेबर कमिश्नर यानी अपर श्रम आयुक्त। 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसे करके बन गए, प्रमोशन भी इनका। अब आता है 10वां नंबर और अंतिम, उत्पाद निरीक्षक यानी एक्साइज इंस्पेक्टर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग क्या है? JPSC का एकमात्र ऐसा पद जो पर्यवेक्षक, सुपरविजन काम, उस नॉन गजेटेड पद है। पे लेवल भी देखिए ना, इधर किधर गया, 6, ग्रेड पे 4800, टोटल पैसा इतने मिलेगा 54,870 लगभग। झारखंड उत्पाद सेवा आपका होगा, सेवा पोस्टिंग जिला उत्पाद कार्यालय में, उत्पाद अधीक्षक के अधीन आप काम करते हैं। कार्य क्या है? यहाँ देखिए, दारू में क्या चला गया? सब कुछ चला गया था, वो बाबूराव वाला याद आता है ना। खैर, ये दारू का काम, मतलब दारू को लाइसेंस देना और दारू को बर्बाद भी करना। अवैध तरीके से आएगा तो बर्बाद कर देंगे, पुलिस को लेके चल जाएंगे। इनका ही होता है एक्साइज इंस्पेक्टर, अरे एक्साइज कांस्टेबल और एक्साइज सब इंस्पेक्टर वगैरह को लेके चल जाते हैं। मद्य निषेध यानी ये जो है दारू जो है उसको बंद करवाने का काम। रेवेन्यू कलेक्ट कर गवर्नमेंट को ही देते हैं। होटल रेस्टोरेंट में शराब छापेमारी के लोग पी रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पीना मना होता है। अवैध शराब निर्माण को ध्वस्त करना, देसी विदेशी शराब दुकानों को लाइसेंस भी ये देते हैं। चलो भैया, कुछ लोग पीने वाले हैं तो कैसे पियेंगे, है ना, तेरा गम अगर न होता तो, खैर वो गाने हैं। शराब का स्टॉक तय करना, कितना किसको क्या है, और इस पे जो शराब पर लगा उत्पाद शुल्क है उसको कलेक्ट करके सरकार को भिजवाना। अब एक नोटिस इंपॉर्टेंट ये देते हैं कि 26 जनवरी सरकारी छुट्टी घोषित, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन कोई भी लाइसेंस है कि नहीं है, दारू दुकान बंद रहेगा। तो दारू वाले में ना अवैध काम बहुत होते हैं, और जहाँ अवैध काम बहुत होते हैं वहाँ ऑफिसर्स को बहुत फायदे भी नहीं बोलेंगे। खैर, झारखंड मंत्रालय वीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्रालय करता है, तो इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग भी आपका होते रहता है टाइम टू टाइम। और यही था आपका JPSC का जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। अगर कहीं कोई त्रुटिवश मेरे से बोलने में या कुछ लिखने में भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपके सुझाव और आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।